यही शनि रवि जब 9वें भाव में जाता है तो वो भाग्य का भाग्य विधाता बन जाता है। रवि भाग्य विधाता बन जाता है और शनि उसको सपोर्टर बन जाता है। तो इनके नसीब में बचपन में बहुत पैसा नहीं रहता है, लेकिन मिडिल एज में बहुत पैसा आता है। यूं समझिए आफ्टर 28 ये माला माल रहते हैं, कहीं ना कहीं से इनको पैसा आ जाता है। 80% टाइम ये जमीन से जुड़ा हुआ धंधा करने में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी है कि इन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए कि अगर इस स्थान में शनि रवि हो तो कभी कभार जेल में जाने का, जेल यात्रा होने की भी संभावनाएं होती है। तो इसलिए उससे जो भी करना है वो कायदे से कीजिए, कायदे के बाहर न जाकर न कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। यही शनि रवि जब 10वें भाव में आता है, 10वें भाव में जो जब शनि रवि रहता है तो उस व्यक्ति का और उसके फादर का कभी मिलता नहीं है। जैसे समझो कि उसका जन्म होने के बाद पिता की बदली दूर देश में हो गई, या उनको एक आउट ऑफ इंडिया की अपॉर्चुनिटी मिल गई, या वो कहीं और जाके रहने लगे किस काम से वजह से, हफ्ते में 1-2 दिन ही देखना 10वें भाव का शनि रवि रहता है। और जैसे ही ये व्यक्ति बड़ी हो जाती है, अगर लड़की हो तो लड़की 19 साल लगते ही शादी करके घर छोड़कर निकल जाती है। यानी इनका और इनके पिता का साथ में रहना बहुत नहीं होता है, उनका वैसे भी जमता नहीं है, लेकिन उनके टारगेट्स ही अलग रहते हैं। सोचो पिता रिटायर्ड होके घर आए तो सोना कि बच्चे को दूर गांव में नौकरी मिल गई और वो वहां चला गया, या उसकी जॉब ही फिरस्ते की थी, उसका धंधा ही फिरस्ते का बना, तो हफ्ते में 6 दिन वो घूमता है, 1 दिन ही घर आता है। यानी जब पिताजी 7 दिन घर रहने लगे तो वो 6 दिन बाहर रहने लगा। अब जब वो घर में 7 दिन था तब 6 दिन पिताजी बाहर रहे। ये कार्यकारण भाव 10वें ये का है। पहले जो वर्णन बताया वही यहाँ पे लागू करने का, कि दोनों ग्रहों की स्थिति क्या है, वो करते क्या है। 11वां भाव, 11वां भाव लाभ का रहता है। वहां पे अगर शनि रवि 5 अंश के नीचे है तो एक तो बात है कि इस बार अपने को वहां पे स्थित राशि को भी देखना पड़ेगा। वो राशि अगर शनि से प्रेरित है तो इस आदमी के नसीब में 2 नंबर का पैसा ज्यादा है। नॉट नेसेसरी कुछ काला धंधा या काला ये करे, लेकिन कैश पेमेंट ज्यादा मिलने की वजह से वो इनकम टैक्स को दिखाया नहीं तो वही वो धन काला ही होता है। तो इस तरीके से उनके समझो कुछ शेयर मार्केट का धंधा है, शेयर मार्केट में भी जब भी उछाल आता है तो बहुत 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 पैसा मिल जाता है, लेकिन उस पर टैक्स कब बैठता है, जब तुम वो सेल करोगे और उसका जो प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट पे तो आपको टैक्स बैठता है। लेकिन अगर ये आदमी सेल ही नहीं कर रहा हो तो पैसा सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। वैसे इनके कम से कम 3 इनकम सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं 11वां शनि रवि। 3 सोर्स में से एक सोर्स तो कम से कम ऐसा रहता है कि जो कैश फ्लो ला के देता है, बाकी के 2 सोर्स में भी वाइट
यानी चेक्स और क्या कहते हैं वो डीबीटी से पेमेंट्स होते होंगे। ये व्यक्ति जब लाभ में शनि रवि हो तो ये व्यक्ति थोड़ा हेकड़ बन जाता है। वी में कॉल हिम एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, पर्सनल बिहेवियर। मैं कहूं वही सच है, मैं बोलूं वो सच। हाँ, एक बात रहती है, ये लोग ज्यादा बाहर नहीं मिलते। वो एक जगह पकड़ते जहां पे वो किंग बन के बैठते हैं, वहां से सारा इलाका वो हैंडल करते रहते हैं। ये किसी ग्रुप में, किसी पार्टी में या किसी ट्रिप में नहीं मिलेंगे। ये अपने अपनी जगह बना के धुआं जैसे अड़ड़पद बना के बैठे हुए मिलेंगे। यही रवि और शनि जब 12वें भाव में जाता है, खर्च, व्यय, एक बात रहती है, यहाँ पे अगर रवि शनि आता है ना तो लेफ्ट आई को नंबर जरूर रहता है, वो भी बड़ा वाला, प्लस में, यानी प्लस वाला। दूसरी बात, इनको बुद्धि तो बहुत रहती है, लेकिन ये यूज गलत काम के लिए करने के लिए प्रसिद्ध रहते हैं। इनका इनकम अच्छा रहता है, लेकिन एक्सपेंडिचर ही बहुत रहता है। इनकी बचत कम रहती है। कुछ नजर लोगों की नजर से देखा जाए तो ये लोग जीना जीते हैं। हाँ, वो जीना जीने के स्टाइल से बाकी लोगों को का जीना हराम हो जाता है, वो ये बात नहीं सोचते, लेकिन अपने स्टाइल से जीने वाले रहते हैं। हाँ, देखिए 12 भाव के मैंने आपको चुन चुन के इम्पोर्टेंट जो लगे वो गुण बताए हैं। बाकी अगर उसके साथ एक आध ग्रह और बढ़ जाता है तो इनमें थोड़ा कटौती ज़्यादा ये तो हो जाता है, लेकिन जो दिखने के लिए 100% मिल सकता है वो मैंने आपको बताया है। हाँ, एक बात है कि रवि का पुत्र शनि माना जाता है, सूर्य पुत्र शनैश्वर, फिर भी दोनों का जमता नहीं है। तो अगर ये 12 भाव में आ गए तो ये क्या कर सकते, इसका मैंने आपको अंदाजा दिया है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आपको अगर उसमें कुछ सुझाव देना है, आपको अपने बारे में कुछ सोचना है, आपको किसी स्पेसिफिक ग्रह के बारे में जानना है, तो वो भी मैसेज कर दीजिए। आपको ये विनती है कि प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।